कानून की प्रस्तावना के बारे में, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से भर भर के क्वेश्चन आता है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं आप? प्रस्तावना कहते हो कि हाँ प्रस्तावना होता है हम भारत के लोग, पर और प्रस्तावना को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। कहीं उद्देशिका आ जाए ना तो आप घबराना मत, उद्देशिका ये प्रस्तावना का ही नाम है दूसरा, उद्देशिका। तो हम प्रस्तावना आया कैसे संविधान में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, ठीक है। देखिए, 13 दिसंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य संकल्प संविधान में रखा गया। 13 दिसंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य संकल्प संविधान में रखा गया और उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा कब संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। देखिए, 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प एक संविधान में रखा था, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इसमें आपको नोट में यह लिखना है कि इसी उद्देश्य संकल्प को बाद में संशोधित रूप करके प्रस्तावना कहा गया। को इस उद्देश्य संकल्प का संशोधित रूप प्रस्तावना कहलाए, ठीक है। देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया और इसी उद्देश्य संकल्प को संशोधित रूप क्या कहलाए? प्रस्तावना कहलाए। तो इस तरह इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तावना के बारे में मिलती है। तो अभी हम बात करेंगे प्रस्तावना की है क्या, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। देखिए, प्रस्तावना को भारतीय, ये सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की कुंजी भी कहते हैं। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। कई राजनीतिक जो हुए थे उन्होंने अपना अपना मत दिया था। भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं। इस तरीके से प्रस्ताव, और भी कई राजनीतिक हुए थे, जो राजेंद्र प्रसाद हैं, जवाहरलाल नेहरू ने, और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने अपनी अपनी कई परिभाषाएं दी हैं जो हम आगे फैक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं स्रोत। प्रस्तावना का स्रोत क्या है, मतलब मुख्य स्रोत क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये पढ़ते हैं ना, बुक्स में आता है 9th और 10th में, पीछे आता है हम भारत के लोग, भारत के लिए। इस तरह प्रस्तावना में ये मुख्य लाइन है। इसका स्रोत ये हम भारत के लोग। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रकृति के बारे में, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है, इसमें मुख्य रूप से क्या है, ये इंपोर्टेंट क्या है, इस संविधान में इंपोर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में हम, अगर आप ये पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान में इंपोर्टेंट क्यों है। संप्रभुता, आप संप्रभुता पढ़ते आ रहे हो कि हम संप्रभुता, ये प्रस्तावना के अंदर आता है। संप्रभुता, समाजवादी, पद निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरीके से प्रस्तावना में आता है। लेकिन संप्रभुता का मतलब क्या होता है ये आपको पता है? आप पढ़ते हो संप्रभुता, खूब पढ़े, आगे पीछे आप 9th 11th 12th खूब पढ़े, लेकिन संप्रभुता का आपको सीधे तौर पर सरल शब्दों में अगर मतलब पता है तो देखिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है किसी भी बाह्य शक्ति में आकर निर्णय नहीं लेना। भारत सरकार, भारत का संविधान है ना, जैसे कि अमेरिका बोल दे कि ये संशोधन करो संविधान में या वो योजनाएं लगाओ, तो भारत में सरकार अपना निर्णय खुद लेगी, किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना।
ये हम सीधी सरल भाषा में कह सकते हैं। जैसे कोई राज्य अलग करना है तो उसमें सरकार खुद फैसला करेगी, न कि कोई बाय दूसरा देश कहेगी उसके दबाव में आकर सरकार फैसला करे, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए भारत के संविधान का प्रस्तावना, संविधान कैसा है, संप्रभुता है। इसलिए हम स्वतंत्र, इसकी सीधी सरल भाषा में कहते हैं स्वतंत्र व आंतरिक तथा देश नीति। किसी भी बाह्य शक्ति के दबाव में सरकार का क्या नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, निर्णय। इसका मतलब क्या हो गया, संप्रभुता का मतलब हो गया स्वतंत्र आंतरिक तथा विदेश नीति। इसके सीधे सरल भाषा में हम कहे तो किसी भी बाह्य शक्ति के दबाव में आकर सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। जैसे कि कोई भी योजना लानी है, कोई भी कानून लाना है, तो वो सरकार खुद लेगी जनता के लिए फैसला। तो वो कोई दूसरा देश उस पर दबाव नहीं बना सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसे कानून क्यों लेके आए। तो वो नागरिकों के लिए, जनता के लिए जो सही कानून है, संप्रभुता है, ये संप्रभुता का सिद्ध तौर पर